Good morning, my dear student. Myself, Ravi Tiwari. Now, the topic of the day is very important for your NEET examination. That is biomolecule. But today, I am discussing about the important component of biomolecule, that is protein. Now, what is protein? पहले इसको हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन है क्या. अगर एक वर्ड में हम लोग डिफाइन करें, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड. कई एमाइनो एसिड से मिल करके ये बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं. और ये एमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है. प्रोटीन के एक हिस्से को एन टर्मिनल एंड कहते हैं और दूसरे हिस्से को सी टर्मिनल एंड कहते हैं. सी टर्मिनल एंड को कार्बोक्सिल एंड भी कहते हैं और एन टर्मिनल एंड को एमाइनो एंड, एमाइनो ग्रुप एंड, NH2 एंड इसको कहा जाता है. एमाइनो एसिड्स जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में प्रोटीन बनते हैं वो हमारे एनसीईआरटी के बेसिस में 20 एमाइनो एसिड्स होते हैं. ये 20 एमाइनो एसिड्स अलग अलग तरीके से प्रोटीन में सजे हुए होते हैं एज पर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए. डीएनए के अंदर एक संकेत है जो संकेत को डिकोड किया जाता है और वो प्रोटीन के फॉर्म में अरेंज होता है और उसमें एमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जैसा कि संदेश जेनेटिक मटेरियल में उपस्थित होता है. अब हम लोग बात करेंगे कि नीट एग्जाम के लिए इस पूरे प्रोटीन कंटेक्स्ट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है. पहला चीज कि प्रोटीन एल अल्फा एमाइनो एसिड का पॉलीमर है. फर्स्ट थिंग, अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा. दूसरी चीज क्या है कि ये प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है. इसकी उपयोगिता क्या है इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ द डे, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री. लेट अस स्टार्ट. माय डियर स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हमने लिखेंगे और उस पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे. यह आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मार्क्स को ऑब्टेन करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट. गुड लक. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्रोटीन. अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की जब हम बात करें तो पहला चीज कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ एल अल्फा एमाइनो एसिड. पॉलीमर ऑफ एल अल्फा एमाइनो एसिड. एमाइनो acids. Amino acids are linked by peptide bond in proteins. Next point. Amino acids are linked by peptide bond. इस बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग एक वर्ड देते हैं CONH. ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन के बाद होता है. इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं CONH. ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड को हम इसी ओरिएंटेशन में लिखते हैं. ऐसी ओरिएंटेशन को ट्रांस ओरिएंटेशन कहा जाता है. इस बॉन्ड को CONH को हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं और इसी बॉन्ड से एक एमाइनो एसिड अपने बगल वाले एमाइनो एसिड से जुड़ता है. लेकिन इस जुड़ने में वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलना जरूरी होता है, तभी दो एमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं. एक एमाइनो एसिड का NH2 एंड इन्वॉल्व होगा तो दूसरे एमाइनो एसिड का COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा. इसके बाइंडिंग से हमारे जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. और ये ट्रांस ओरिएंटेशन में ये बॉन्ड स्टेबल होता है, नॉट इन सिक्स ओरिएंटेशन.
अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में होता है कई काम के लिए जाना जाता है। देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ये फंक्शंस क्या क्या है, बस एक दो पॉइंट पर हम लोग बात करें। प्रोटीन्स की फंक्शंस, पहला चीज हम लोग लिखें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे पहला चीज ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, फर्स्ट। दूसरी चीज, प्रोटीन हमारे बॉडी में साइटोस्केलेटन की तरह भी बिहेव कर सकता है। प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरह बिहेव कर सकता है। एक कह सकते हैं आप कि फंक्शन में इट इज अ कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। एक सेल का एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी, एक सेल का शेप किस तरीके से हो, मेंटेन्ड रहे, उस मेंटेनेंस में जिसकी भूमिका होती है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप प्रोटीन कह सकते हैं। ये साइटोस्केलेटन की वजह से एक सेल का जो शेप होता है वो निर्धारित होता है। जरा सा भी साइटोस्केलेटन में परिवर्तन हो तो शेप ऑफ द सेल जो है वो परिवर्तित हो सकता है, उसमें बदलाव आ सकते हैं। तो इस पर ध्यान देंगे कि ये साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये प्रोटीन ही है। और ये प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स में इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। कुछ कुछ प्रोटीन के पार्ट देखिए, एक नाम आता है एक्टिन प्लस मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मेन प्रोटीन। लेकिन कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद भी करते हैं, जैसे ट्रोपोमायोसिन, जैसे ट्रोपोनिन। ये सारी बातें एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे ट्रोपोनिन रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो एक्टिन ग्रुप में उपस्थित होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें कि प्रोटीन की हमारी उपयोगिता कहाँ है, किस फॉर्म में प्रोटीन हमारे उपयोग में आ सकता है। दूसरा, प्रोटीन की यूटिलाइजेशन किस फॉर्म में हो सकती है। ये प्रोटीन यूज हो सकता है एज अ बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट के फॉर्म में। आप जानते हैं बायोकैटलिस्ट किसको कहा जाता है, वैसे मॉलिक्यूल को जो रिएक्शन की गति को बढ़ाता है, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको एंजाइम्स कहते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं रहते हुए भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि प्रोटीन है नहीं लेकिन उनकी बायोकेमिस्ट्री प्रोटीन से एकदम अलग है। जैसे कि हम बात करें राइबोजाइम की, वो आरएनए है लेकिन उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलता है। तो राइबोजाइम को आप कह सकते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आरएनए है, जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया बायोकैटलिस्ट। और कुछ ऐसे भी फंक्शन प्रोटीन के हैं, जैसे वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन, एक सिंपोर्टर, एंटीपोर्टर, मॉलिक्यूल्स के आने जाने में मदद कर सकता है प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ सिंपोर्टर्स प्लस एंटीपोर्टर्स। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स और भी कई फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, जैसे कुछ एंटीबॉडीज। अगर हम लोग बात करें
तो वो भी हमारा प्रोटीन है जो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ये गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन ऑफ द सीरम है जो प्लाज्मा सेल से बनता है और ये एंटीजन से फाइट करके उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके असर को बॉडी पर खत्म कर देता है। तो ये एंटीबॉडीज हुए। एंटीबॉडीज में हमारे प्रोटीन्स हैं। कुछ ऐसे भी प्रोटीन जैसे सिम्पोटर हो गए, एंटीपोटर्स हो गए, कुछ ऐसे प्रोटीन है यूनिपोटर जैसे ग्लूट ट्रांसपोर्टर। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है GLUT4 के बारे में। GLUT4 एक प्रोटीन है, GLUT4। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ चीजें हैं जिसको कि आप भूल नहीं सकते हैं, ना आपको भूलना चाहिए। इन बातों पर ध्यान रखते हुए, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए एग्जाम को क्रैक कीजिए और आसानी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नाउ गॉड ब्लेस यू, बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ माय लेक्चर।